मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका एक क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल मशीन से रिलेटेड। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आया था कि सबसे पहले कि इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जो अपना ग्रेविटी फैक्टर क्या होता है, ठीक, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि ग्रेविटी फैक्टर जो होता है ये रेशियो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो इट्स ए रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी एफ इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। अब किसी भी कण को जैसे मान लीजिए जब घूमता है तो उस पर एक बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये आपको मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यदि कोई पार्टिकल है उसका मास m है और उसको रोटेट किया जाए तो mr⍵² होता है, ठीक, ये आपने पढ़ा हुआ है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो ग्रेविटी लगाती है जिसमें g होता है, पार्टिकल मास m है तो mg टूवर्ड टू डाउन, ठीक है। तो CF जो होता है mr⍵², ओमेगा बराबर 2πn आपको मालूम है। m होता है मास ऑफ पार्टिकल, r है रेडियस विच इज रोटेटिंग, जिसको हम रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसका जो है वैल्यू 2πn/60, ठीक। तो πn/30 हो गया। तो यहाँ पर जब आप ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg टोटल वैल्यू यदि पुट करेंगे तो gf कितना आ जाएगा, देखिए mr⍵² डिवाइड बाई mg, m कट गया तो r⍵²/g, ओमेगा बराबर 2πn/60 होता है। तो r/g πn/30 का स्क्वायर करेंगे तो ये आप फार्मूला याद करिए gf का dn²/1800। r बराबर d/2 होता है, d जो होता है डाया ऑफ बास्केट, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। n हो गया है rpm। क्यों, π²/g का मान आपको मालूम है 9.81 होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। या 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 करेंगे तो नियर अबाउट 9.81 आता है, तो इसको हमने 1 ले लिया। तो यहाँ से जब फार्मूला आप ड्राइव करते हैं तो dn²/1800, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, डाया बास्केट मीटर में n हो गया rpm। मान लिया सपोज एग्जाम्पल 2200 rpm है n, डाया बास्केट मान लिया 675 mm है, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो gf आ जाएगा 1815। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल इज 1815 ग्राम कंपेयर टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स 1 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका जितना है उसका 1815 गुना ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। मान लिया g को हमने ये रख दिया, इसको mm में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर r = d/2 कर दिया। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो gf कितना हुआ, मान लिया 0.557 d ब्रैकेट में n/1000², ठीक है। अभी क्या है, एक एग्जाम्पल से बताएंगे आपको, और चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने ये क्यों किया। मान लिया दे कैलकुलेट gf ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन हैविंग मैक्स बास्केट डाया 1.1 मीटर दे दिया, ठीक। जो मोटर लगा हुआ है उसका rpm मान लिया 1440 rpm है, और पुली जो लगी हुई है उसका डाया 420 mm है, और ड्रिवन पुली जो है 300 mm है। तो आपको gf कैलकुलेट करना है, ठीक। यहाँ तक हो गया। सलूशन आगे बताते हैं क्या होगा। आप एक तरफ मोटर लिख दीजिए, दूसरी तरफ मशीन लिख दीजिए। मोटर का d1 n1 = d2 n2, मशीन की तरफ d2 n2। d1 आपको गिवन है 420,
आरपीएम मोटर का मालूम है 1440, D2 मालूम है 300, N2 आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 2016 आरपीएम। क्लियर। जो वो फार्मूला हमने आपको बताया था GF इक्वल टू 0.557D और ब्रैकेट में N/1000 स्क्वायर, N आपको मालूम हो गया, आपने कैलकुलेट कर दिया 2490 आ गया। तो ये ग्रेविटी फैक्टर का कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चन था आपका कि ग्रेविटी फैक्टर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है। इसके बाद भी आपका और कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई क्वेरी हो आपकी वो भी आप पूछ सकते हैं। टाइम मिलते ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अपना एक ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।